हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज जो है हम इतिहास विषय की कक्षा में जो प्राचीन धार्मिक आंदोलन कर रहे हैं उसमें हमारी चौथी क्लास है और इस चौथी क्लास में बात करेंगे शैव और शाक्त धर्म की। इसके पहले वाली क्लास में हमने सबसे पहले क्लास में जैन धर्म के बारे में बात की थी। देन उसके बाद हमने बौद्ध धर्म के बारे में बात की थी और उसके बाद जो वैष्णव भागवत धर्म की बात की थी। आज की वीडियो में जो बात करेंगे हम वो होगा शैव तथा शाक्त धर्म। टॉपिक छोटा है लेकिन दोस्तों यहाँ से भी प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं समय को जाया न करते हुए। इससे पहले यदि अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। शैव धर्म की बात की जाए तो मैं एक बार फिर से बताता हूँ पुरानी वाली कहानी जो हमने बात की थी कि जहाँ धार्मिक कर्मकांड भी अतिवादी दृष्टिकोण सामने आया था। कब? 800 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के मध्य में हमें धार्मिक अतिवादी दृष्टिकोण जो है दिखाई पड़ता है। इसी अतिवादी दृष्टिकोण के फलस्वरूप जो है भारत में कई नवीन धार्मिक आंदोलन उदय हुए। कितने बताए थे कि 64 प्रकार के नए जो धर्म उदय हुए थे, नवीन संप्रदाय 64 प्रकार के उदय हुए थे। इनमें हमने एक देखा था कि जैन धर्म जो है प्रमुखता से निकल करके आया। एक जो है यहाँ पर बौद्ध धर्म जो है प्रमुखता से निकल करके आया और हमने पिछले वीडियो में जो है वैष्णव धर्म की जो है बात की हुई थी। तो जैन, बौद्ध और वैष्णव ये सभी धर्मों की हम बात कर चुके हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे शैव धर्म क्या मानता है शैव धर्म की और क्या कहता है इसके बारे में जानेंगे। चलिए बात करते हैं शैव धर्म। तो शैव धर्म क्या है? तो शिव के उपासक जो हुआ करते थे, भगवान शंकर के जो उपासक हुए तो उनके धर्म को क्या कहा गया? शैव धर्म। तो शिव के उपासक शैव कहे गए और इनसे संबंधित एक मिनट मिटा देते हैं भाई थोड़ा सा यहाँ पर। तो जो शिव के उपासक हुआ करते थे वो क्या कहलाए? शैव कहे गए और इनसे संबंधित धर्म को क्या कहा गया? शैव धर्म कहा गया था। यह भारत का दोस्तों प्राचीनतम धर्म है। हम जानते हैं कि जब हमने पिछली क्लासों में जो है हड़प्पा सभ्यता पढ़ा था, क्या पढ़ा था? हड़प्पा सभ्यता की क्लास देखी थी। तो हड़प्पा सभ्यता में एक जो है मोहर प्राप्त हुई थी और उस मोहर में जो है एक देवता की आकृति के रूप में एक जो आकृति थी उसे क्या कहा गया था? आद्य शिव के रूप में नामित किया गया है। आद्य शिव मतलब पुराने शिव के रूप में नामित किया गया है। चलिए आगे जानते हैं। तो शैव धर्म जो है भारत का प्राचीनतम धर्म है। दोस्तों बात करें जो शैव धर्म है, ऋग्वेद में रुद्र अंतरिक्ष के देवता हुआ करते थे और हम जानते हैं कि रुद्र किसका पर्यायवाची है? शिव का ही पर्यायवाची, क्योंकि वो क्रोध है के देवता के रूप में भी जाने जाते हैं। रुद्र जो होता है एक प्रकार का रस भी है। रुद्र का मतलब ही होता है क्रोध है, तो क्रोध के देवता के रूप में जो है ऋग्वेद में इनका उल्लेख मिलता है शिव जी का। अगली बात करें, लिंग पूजा का प्रथम उल्लेख सर्वप्रथम मत्स्य पुराण में देखने को मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछा जाता है कि लिंग पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर दिखाई देता है? तो आप क्या बताएंगे कि मत्स्य पुराण में दिखाई देता है। और हम जानते हैं पुराण जो है वीडियो आप देखिएगा, वैदिक काल की जो वीडियो देखिएगा वहां पर बात की थी पुराणों की भी। तो पुराणों में जो है उल्लेख मिलता है लिंग पूजा का। अगली बात करें, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो हुआ करता था दोस्तों, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है इसकी रचना किसने की हुई थी? हरिसेन ने की हुई थी। और हरिसेन कौन थे? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की रचना की और इसमें जो है जिक्र मिलता है कि जटाजूटधारी शिव, कौन से शिव की चर्चा मिलती है? जटाजूटधारी शिव की चर्चा मिलती है और उन्हीं शिव के जटाओं से गंगा नदी के उद्गम की भी जानकारी है मिलती है, जिसे हमें भागीरथी के रूप में जानते हैं। भागीरथ की स्टोरी भी धार्मिक पुराणों में देखने को मिलती है, तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में भी इसका प्रमाण देखने को मिल जाता है। अगली बात की जाए, चंदेल काल में दोस्तों शैव धर्म का काफी उत्थान हुआ और इस काल में देखेंगे जो कि एक स्थल है, उस स्थल का नाम है आपका खजुराहो और ये खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में पड़ता है। इसी खजुराहो में अनेक शैव मंदिर हैं। इन्हीं मंदिरों में से एक है कंदरिया महादेव मंदिर। कौन सा मंदिर है? कंदरिया महादेव मंदिर। यह दोस्तों वहां पर जो 84 मंदिर हैं उन मंदिरों में सबसे बड़ा मंदिर है। इसी बात करें तो 1986 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल में भी शामिल किया गया है, क्योंकि यहाँ की जो स्थापत्य है वह अद्वितीय है। अगर आप खजुराहो की मंदिरों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए, मंदिर वाली प्लेलिस्ट पर, वहां पर खजुराहो के मंदिर को अलग से भी मैंने विस्तृत तरीके से बताया हुआ है। वहां के कारणों को भी बताया हुआ है कि नग्नता के साथ में मूर्तियां वहां पर क्यों दिखाई गई।
अगली अगर बात की जाए दोस्तों, राष्ट्रकूट वंश के शासक हुए और राष्ट्रकूट वंश के शासक थे एक है। अगर आपसे पूछे ना कोई कि कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो चंदेल शासक थे जिनका नाम था विद्याधर। विद्याधर के द्वारा जो है यह निर्माण करवाया गया 1018 के आसपास। राष्ट्रकूट शासक हुए और राष्ट्रकूट शासक जो है जिनका नाम है कृष्ण प्रथम, और कृष्ण प्रथम ने दोस्तों एलोरा की गुफा में, ये एलोरा की गुफा कहाँ पर स्थित है, एलोरा, एलोरा की गुफा में जो है एक मंदिर का निर्माण करवाया, और वो मंदिर कौन था, कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया हुआ था। तो राष्ट्रकूट वंश भी शैव धर्म से संबंधित रहा है। अगली बात की जाए, सोमनाथ मंदिर दोस्तों भारत का एक क्या है, ज्योतिर्लिंग है, और ये कहाँ पर स्थित है, गुजरात पर स्थित है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा यदि पता है कि जो महमूद गजनबी हुआ करता था उसने सोमनाथ पर 1025 में आक्रमण किया था, ये कौन से नंबर को उसका आक्रमण था, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा अभी के अभी यदि पता है। वैसे नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ भाई, ये जो है आपका 25वें नंबर का 25वां आक्रमण था, सॉरी 25वां कह रहा हूँ भाई, 1025 में मतलब ये आक्रमण हुआ था, कब हुआ था, 1025 में आक्रमण हुआ था, 16वां आक्रमण था, 16वां आक्रमण था 1025 में हुआ था। भीम प्रथम यहाँ के शासक हुआ करते थे। अगली बात करें शैव धर्म में, अगर आपसे पूछे राजराज प्रथम के बारे में, तो राजराज प्रथम दोस्तों अगर बात की जाए तो ये जो है आपके चोल शासक हुआ करते थे। दक्षिण भारत के तमिलनाडु के क्षेत्र में जो क्षेत्र हुआ करता था तमिलनाडु में, वहाँ के चोल शासक हुए करते थे, और इन्होंने जो तमिलनाडु का राजराजेश्वर मंदिर है, राजराजेश्वर मंदिर है, बाद में से बृहदेश्वर मंदिर भी कहा गया, बृहदेश्वर मंदिर भी कहते हैं, इसका निर्माण भी किसके द्वारा करवाया गया था, चोल शासक राजराज प्रथम के समय पर करवाया गया था। मराठों ने जब आक्रमण किया तब से नाम इसका हो गया बृहदेश्वर आक्रमण मंदिर। अगली बात करें कुषाण दोस्तों, कुषाण देखें, कुषाण शासक भी हुआ करते थे, और कुषाणों के खासतौर से सिक्के देखेंगे, चाहे कुजुल कट फेसिस के हों चाहे बेम कट फेसिस के हों, तो उनके सिक्कों पर जो है नंदी, त्रिशूल और शिव इत्यादि की आकृतियां देखने को मिल जाती हैं। तो ये भी शैव धर्म के अनुयायी हुआ करते थे। प्रश्न दोस्तों ऐसे ही आता है कि निम्न कहीं आ जाएगा, कौन सा राजा शैव धर्म का अनुयायी था, किसने क्या कार्य किए थे, ऐसे प्रश्न आते हैं शैव धर्म से। जहां से जैसे प्रश्न आते हैं वैसा ही कंटेंट मेरे द्वारा बनाया गया है, क्योंकि मैं प्रश्नों की प्रकृति और उन्हीं के आधार पर ही कंटेंट बनाता हूँ। ज्ञान की भाई तो क्या है, ज्ञान लेते रहोगे जिंदगी में, लेकिन परीक्षा एक बार निकल जाए। शिव के नृत्य, जो शिव जी हैं भगवान शंकर हैं, इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, नृत्य के स्वामी कहा जाता है। इसीलिए जो है इनका कभी कभी आपने प्रतिमा देखी होगी, नटराज प्रतिमा, और नटराज प्रतिमा में दोस्तों इनके कितने हाथ हैं, 4 हाथ दिखाए गए हैं, और इनके दोस्तों अलग अलग हाथों में अलग अलग स्थितियां हैं, अलग अलग आकृतियां हैं, अलग अलग कार्य कर रहे हैं। एक बौने के ऊपर आकृति में क्या कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। इनके चारों ओर एक अग्नि वलय इस प्रकार से घूम रही है। संसार के निर्माण तथा सृजन से लेकर संपूर्ण जानकारी इस नटराज की प्रतिमा में छिपी हुई है। अगर इसका डिटेल जानकारी चाहते हैं नटराज की प्रतिमा के रहस्य के बारे में, तो जाइएगा यहाँ पर मेरे प्लेलिस्ट में ही दोस्तों नटराज प्रतिमा वाला वीडियो मिल जाएगा, उसमें बहुत अच्छे से मैंने बताया हुआ है। तो नटराज आपसे पूछा जाए कि नृत्य का देवता किसे कहते हैं, नटराज शिव जी को ही कहते हैं, और वो रूप उनका नटराज कहलाता है। नटराज की प्रतिमा पूछे कब बनाई गई थी, ये दोस्तों चोलों के समय पर बनाई गई थी, जो चोलों का शासन हुआ करता था उनके द्वारा बनवाई गई दक्षिण भारत में। अगली बात करें कार्तिकेय, तो शिव जी के दोस्तों ये पुत्र थे, बड़े पुत्र थे, और दक्षिण भारत में इनकी जम के पूजा की जाती है। दक्षिण भारत में जो है इनकी बहुत पूजा होती है, सबसे ज्यादा देवता माने जाते हैं। इन्हें जो है मुर्गुन के रूप में पूजा जाता है दक्षिण भारत में। अगर आपसे कोई पूछ ले कि मुर्गुन कौन है, तो कार्तिकेय ही है। अगली बात करें, दूसरे पुत्र थे शंकर जी के जिनका नाम था गणेश, और इन्हें दोस्तों बल बुद्धि का देवता कहते हैं। प्रथम पूज्य भी इन्हें कहा जाता है, आपने कहानियां पढ़ी हुई। दोस्तों शिव जी का जो तीसरा नेत्र है वो ज्ञान और दूरदर्शिता का प्रतीक है। तीसरे नेत्र के बारे में भी आप जानते होंगे। शिव को अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है। नटराज प्रतिमा में भी इसका भी जिक्र किया हुआ है कि उनके जो है कुछ जो शरीर के अंग है वो कहीं ना कहीं अर्ध पुरुष के भी हैं और कुछ स्त्री के भी। उनके नटराज प्रतिमा में देखेंगे तो एक साइड पुरुष की बाली है कान में और एक साइड महिला की बाली है। बाद में कहते हैं जब भाई जरूरत पड़ी संसार के सृजन के लिए, इसलिए शिव ने जो क्या किया, अपना अर्धनारीश्वर हटाया और नारी को अलग से बनाया गया और पुरुष को अलग किया गया। दोनों नारी और पुरुष का मिला जुला रूप कौन है, शंकर जी हैं, इसलिए इन्हें अर्धनारीश्वर कहा जाता है। अगली बात की जाए अगर दोस्तों शैव संप्रदाय मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपका 100% पूछा जाता है। आपसे सीधा सा पूछा जाएगा कि शैव संप्रदाय के संस्थापक कौन है, ये प्रश्न यहाँ से आता है। बात करें तो यहाँ पर जो है 4 महत्वपूर्ण संप्रदाय हैं। पहले बात करते हैं पाशुपत संप्रदाय, दूसरा कौन सा है वो है आपका कपालिक संप्रदाय, तीसरा है आपका लिंगायत संप्रदाय, चौथा है आपका कालामुख संप्रदाय। बात करते हैं
सबसे पहले पाशुपत संप्रदाय की दोस्तों आपसे पूछा जाए कि शिव के जितने भी रूप देखने को मिलते हैं, जितने रूपों की पूजा होती है, उनमें सबसे प्राचीनतम रूप कौन सा है, तो क्या बताएंगे आप? पाशुपत संप्रदाय है दोस्तों। शिव जी जो है पशुओं के देवता हुआ करते थे, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? पाशुपत संप्रदाय कहा जाता है। और पाशुपत संप्रदाय के आपसे संस्थापक पूछा जाए दोस्तों, तो इसके संस्थापक कौन हैं? लकुलीस जो है इसके संस्थापक हुए हैं। कौन हुए हैं? लकुलीस इसके संस्थापक हुए हैं। और लकुलीस का जन्म स्थान किसे माना जाता है? जन्म स्थान जो है, जन्म स्थान ये जो है कायावरोहण है। और ये कायावरोहण कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। याद रखिए कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। एक बार भाई 3 नंबर में शायद एमपीपीएससी में से सवाल आ चुका है कि कायावरोहण, लिखते रहो। तेली का मंदिर दोस्तों बात की जाए, तेली के मंदिर में जो है ये जो इनके संस्थापक थे लकुलीस, उनकी क्या देखने को मिलती है? मूर्तियां देखने को मिलती हैं। किसकी? लकुलीस की मूर्तियां देखने को मिलती हैं। और ये तेली का मंदिर कहाँ में दिखाई देता है? मध्य प्रदेश के अंतर्गत ये ग्वालियर में जो है दिखाई पड़ता है। कुषाण जो शासक हुए हैं उन्होंने भी क्या किया है? पाशुपत संप्रदाय के अनुयायी रहे हैं। कपालिक की दोस्तों बात करें, कपालिक भी क्या है? शैव धर्म का एक संप्रदाय है। और ये लोग दोस्तों क्या करते हैं? भगवान भैरव की पूजा करते हैं। आपने भैरम बाबा सुने होंगे, भैरम बाबा जो गाँवों में तो बहुत हम देखते हैं। तो भैरव की पूजा करने वाले कौन होते हैं? कपालिक होते हैं। याद रखिएगा, आपसे प्रश्न ऐसा पूछ ले कि शैव का कौन सा संप्रदाय है जो भैरव की पूजा करता है, तो कौन संप्रदाय हो? कपालिक संप्रदाय हो। ये लोग क्या करते हैं दोस्तों? मदिरा मांस खाते हैं और नरमुंड को धारण करते हैं। नरमुंड मतलब मनुष्य का मूंड जो है, इसको धारण करते हैं, पहनते हैं। शिव जी का भी नृत्य वगैरह में देखा होगा कभी न कभी न, कई वो मतलब मूंडों की माला ऐसे प्लास्टिक की पहने रहते हैं। इनका जो दोस्तों केंद्र पूछा जाए कि जो कपालिक संप्रदाय है इनका केंद्र भारत में कहाँ रहा है, ये कहाँ मुख्यतः रहे हैं, तो आप क्या बताएंगे कि इनका केंद्र जो है आपका वो श्रीशैल रहा है। श्रीशैल कहाँ पड़ता है? ये आपका तमिलनाडु में पड़ता है। मालती माधव की दोस्तों जो रचना है, मालती माधव रचना है। और मालती माधव किसने लिखा हुआ है? जे आपके जो यशोवर्मन नाम के शायद कवि हुआ करते थे, भवभूति, सॉरी भवभूति ने लिखा हुआ है। किसने लिखा हुआ है? मालती माधव की रचना किसने की हुई है? तो आप क्या बताएंगे कि मालती माधव की रचना जो है भवभूति नाम के कवि ने की हुई। यशोवर्मन के दरबारी हुआ करते थे भवभूति। और इसे आप अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो फिर से चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर जितनी भी जो मतलब प्राचीन काल की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनको मैंने एक वीडियो के माध्यम से स्टोरी के रूप में बनाया हुआ है, ताकि बहुत अच्छे समझ में आ जाए। इसमें मालती कौन है? एक कला के दोस्तों महिला है। और माधव कौन है? ये यशोवर्मन के दरबारी जो मंत्री हुआ करते थे उनका बेटा है। इनके दोनों के बीच में जो शादी को लेकर के वो रहती है, परंतु यहीं पर दोस्तों मालती को जो क्या हो जाता है, एक मतलब वो तांत्रिक टाइप का व्यक्ति पकड़ ले जाता है। और वो तांत्रिक टाइप का व्यक्ति भैरव में बलि चढ़ाने लगता है। तो भैरव कपालिक संप्रदाय को लेकर मालती माधव में देखने को मिलता है। वहां पर माधव आता है और मालती को बचाता है, फिर उनके जो मतलब मध्य में प्रेम गहराई पकड़ लेता है। आगे बात करें लिंगायत संप्रदाय, जो दोस्तों शिवलिंग की पूजा करने वाले लोग थे वो क्या कहलाए? लिंगायत कहलाए। इसका संस्थापक किसे माना जाता है दोस्तों? इसे वीर शैव संप्रदाय भी कहा जाता है और लिंगायत संप्रदाय भी कहा जाता है। इसके उपासक क्या करते हैं? शिवलिंग की पूजा करते हैं। इसके प्रवर्तक दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, नेट जेआरएफ का प्रश्न है, पूछा गया है कि इसके प्रवर्तक कौन है? वासव हैं। और इनका केंद्र जो है दोस्तों कर्नाटक के आसपास जो इनका केंद्र माना जाता है। कालामुख संप्रदाय भी क्या है दोस्तों? एक संप्रदाय है इसी शैव संप्रदाय का, और ये आदिवादी संप्रदाय के रूप में जाना जाता है। ये क्या करते हैं? जो कालामुख लोग होते हैं नर कपाल में भोजन करते हैं, यानी कि मनुष्य की जो खोपड़ी होती है उसका कपाल में जो क्या करते हैं? भोजन करते हैं। और शरीर में क्या करते हैं? भस्म धारण करते हैं। तो इस प्रकार से शैव धर्म के कितने संप्रदाय थे? 4 संप्रदाय थे। इनको इनसे लेकर के संस्थापक विशेष तौर से आप याद रखिएगा। और किसकी पूजा करते हैं? तो केंद्र कहाँ था? ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कभी कभी। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। आगे अगर बात करें तो शैव धर्म के अनुयायी मतलब सीधा सा है फ्रेंड्स, ये शासक हैं। कौन कौन से शैव धर्म को ग्रहण किया है उन शासकों की यहाँ पर बात की गई है। बात करें उत्तर भारत में वो कौन कौन से शासक हुए हैं जो शैव धर्म को ग्रहण किया था? सबसे पहला है गोंडोफर्नीस। और गोंडोफर्नीस की फ्रेंड्स बात करेंगे, ये कौन था भाई? गोंडोफर्नीस की बात करें, पहलव शासक थे। कौन थे ये? पहलव वंश के जो शक कुषाण पहलव भारत में आए हुए थे वो पहलव एक था। कौन था? गोंडोफर्नीस। और गोंडोफर्नीस के जो तख्ते बदी अभिलेख है, गोंडोफर्नीस के समय पर ही भारत में पहला जो ईसाई आया था जिसका नाम था सेंट थॉमस, इसी के समय पर केरल में जो है आया हुआ था। गोंडोफर्नीस शैव धर्म का अनुयायी था। दूसरी बात करें वेंकटफिसेस, ये दोस्तों कुषाण वंश का शासक था और यह भी क्या था? आपका शैव धर्म का अनुयायी रहा है। जालौक की बात करें दोस्तों, जो अशोक का पुत्र था यानी कि मौर्य वंश का ये शासक है जालौक, और इसने भी क्या किया था? शैव धर्म को ग्रहण किया था। एकमात्र मौर्य शासक है शायद जिसने शैव धर्म को ग्रहण किया। आगे बात करें
कृष्ण प्रथम जो कि दोस्तों दक्षिण भारत के ये राष्ट्रकूट वंश के शासक थे, इन्होंने भी क्या किया हुआ है, शैव धर्म को ग्रहण किया है। राजराज प्रथम ये दोस्तों चोलों के शासक हुआ करते थे, जिन्होंने तंजौर के मंदिर का निर्माण करवाया करता। अब पल्लव शासक भी जो दोस्तों ये आंध्र प्रदेश में कांचीपुरम इनकी राजधानी हुआ करती थी, उनके क्या हुए हैं, यहाँ के शासक हुए, इन्होंने भी शैव धर्म को अपनाया है। मिहिरकुल यह दोस्तों हूण शासक हुआ करता था, शैव धर्म का कट्टर अनुयायी था। शशांक बात करें दोस्तों, ये बंगाल का शासक हुआ करता था, बंगाल का जो है गौंड वंश से संबंधित है, और इसी ने ही क्या किया था, बोधि वृक्ष जो बौद्ध धर्म से संबंधित बोधि वृक्ष था उसको क्या कर दिया था, कटवा दिया था। हर्ष जो है शुरुआत में तो हालांकि शैव धर्म का अनुयायी रहा और बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। भास्कर वर्मा ये जो है असम का शासक हुआ करता था, इसने भी शैव धर्म को अपनाया था। तो फ्रेंड्स ये क्या थे, शैव धर्म के अनुयायी थे, मतलब कौन कौन से शासक हुए हैं। अगली बात करें तो अगली बात है जो दोस्तों कुछ बचे कुछ फैक्ट हैं उनसे लेकर के प्रश्न पूछा जाता है। नाथ संप्रदाय दोस्तों, नाथ संप्रदाय जो है ये एक संप्रदाय है शैव धर्म से संबंधित, और इसके जो संस्थापक हैं वो मत्स्येंद्र हैं। कौन हैं, मत्स्येंद्र। भाई थोड़ा सा मत्स्येंद्र कैसे ऐसे लिखेंगे, मत्स्येंद्र जो है इसके मत्स्येंद्र नाथ इसके क्या थे, संस्थापक थे। और इनकी अगर समाधि की बात करें तो इनकी समाधि जो है दोस्तों मध्य प्रदेश के अंतर्गत उज्जैन में देखने को मिल जाएगी। और जो गुरु गोरखनाथ का आपने नाम सुना होगा, गोरखनाथ इसी के मतलब नाथ संप्रदाय से ही संबंधित रहे हैं, और इनके शिष्य राजा भर्तृहरि हुए हैं गोरखनाथ के शिष्य। अगली बात करें, कश्मीर में भी दोस्तों शैव संप्रदाय था, और यहाँ पर जो है शैव संप्रदाय एक नवीन प्रकार का शैव संप्रदाय था, मतलब इन सभी से अलग था, नवीन प्रकार का शैव संप्रदाय है। उसकी जानकारी कहाँ मिलेगी हमें, राजतरंगिणी में देखने को मिल जाएगी। और राजतरंगिणी की रचना किसने की हुई है, कल्हड़ कवि जो हुए हैं उन्होंने राजतरंगिणी की रचना की हुई है। अगली बात करें अलवार दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है आपसे, हालांकि थोड़ा सा अलग है, समझिएगा, मैं समझा देता हूँ। जो अलवार हुए थे, भाई कौन सा पेन आ गया, आपसे पूछा जाए अलवार कौन है दोस्तों। दक्षिण में जो है भक्ति आंदोलन शुरू हुआ, और वहां पर जो विष्णु के उपासक हुआ करते थे, किसके उपासक है, विष्णु के जो उपासक हुए उन्हें क्या कहा गया, अलवार कहा गया। और इनकी संख्या कितनी थी, ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, तो इनसे बताइएगा संख्या इनकी कितनी थी, 12 थी। अलवार संतों की संख्या, मतलब अलवार जो संत हुए हैं उनकी संख्या कितनी थी, 12 थी भाई। इनकी संख्या कितनी हुई है, इनकी संख्या जो है 12 थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है ये। और दूसरे हैं नैनार संत, और नैनार संत की दोस्तों बात करेंगे तो नैनार संत ये किसके उपासक हुआ करते थे, दक्षिण भारत में जो शैव धर्म के उपासक हुआ करते थे उन्हें क्या कहा गया, नैनार कहा गया था। और इनकी संख्या कितनी हुई है, इनकी संख्या ध्यान रखिएगा, इनके जो संत हुए हैं 63 संत हुए हैं, ये भी दक्षिण भारत में हुआ करते थे। अगली बात करें दोस्तों शाक्त संप्रदाय, तो शाक्त संप्रदाय किसे संबोधित करता है, माँ पार्वती जो हुआ करती थी, पार्वती की जो पूजा करने, पार्वती बोले तो शक्ति की पूजा करने वाले संप्रदाय जो अनुयायी थे वो क्या कहलाए, शाक्त कहलाए थे। और इनका दोस्तों केंद्र बंगाल के आसपास दिखाई देता है। तो ये जानकारी थी हमारी किसके बारे में दोस्तों, शैव धर्म के बारे में जानकारी थी। और इतने ही यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे आगे जो है कोई प्रश्न पूछने की जो है संभावना नहीं है। मैंने लगभग सभी फैक्टों को शामिल किया है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, हमें सपोर्ट करिएगा, ताकि इसी प्रकार से क्लासें आपको मिलती रहें। धन्यवाद।